हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जानवी। वेलकम टू माय फन गैलरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये मेरा फ्रैक्शन चैप्टर का तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, मेरे फन गैलरी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करो प्लीज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी वीडियो का थर्ड पार्ट है। तो देखो, अब हमारे पास है एक फ्रैक्शन। यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है, तो हमारे पास दो फ्रैक्शन है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जिसके दो फ्रैक्शन के बीच में एडिशन है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं दो फ्रैक्शन के बीच में सब्ट्रैक्शन है। तो कुछ नहीं है, बस सेम ही प्रोसेस है, लेकिन बस एक ही चीज़ चेंज हुई है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि नीचे के जो डेनोमिनेटर सेम होते हैं उनका एलसीएम सेम आता है। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर अपॉन 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 2, तो 5 1 जा 5। अब हम पहले यहाँ पर प्लस लगाते थे, लेकिन यहाँ पर अब माइनस है, तो हमें यहाँ पर माइनस लगाना है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस। अब देखिए, 2 के टेबल में 2 आता है, कितनी बार आता है? 1 बार। 4 1 जा 4। यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हमें इन्हें माइनस करना है। तो 5 में से 4 गया, हमारा बचा 1 अपॉन 2। तो ये हो चुका है हमारा फ्रैक्शन कंप्लीट। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास 3 फ्रैक्शन है। अब देखिए, इन तीनों फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर देखिए सेम है। वो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। इन तीनों फ्रैक्शन के बीच में है माइनस। तो अब देखिए, यहाँ पर ये सेम है ना, ये सेम डिजिट 4 4 4, तो इसका एलसीएम भी 4 ही आएगा। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे 4, यहाँ पर अपॉन। अब देखिए, 4 के टेबल में 4 आता है, कितनी बार? 1 बार। 6 1 जा 6, यहाँ पर लिख देंगे हम 6। अब देखिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर लगाएंगे हम माइनस। अब देखिए, 4 के टेबल में 4 आता है 1 बार, 1 1 जा 1, यहाँ पर 1 लगा दिए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 4 के टेबल में 4 आता है, कितनी बार? 1 बार। 3 1 जा 3, तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे 3। अब हमें इन्हें माइनस करना है। अब देखिए, 6 में से 1 गया, कितने बचे? 5। 5 में से 3 गया, कितने बचे? 2। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 2 अपॉन 4। यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। गाइस, तो ये भी कट सकता है 2 के टेबल से। देखिए, ये कट जाएगा 2 के टेबल से 1 बार, और ये कट जाएगा 2 बार। तो इसका आंसर आ सकता है 1 अपॉन 2। ये भी हम इसका आंसर कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहाँ पर है हमारे पास 3 फ्रैक्शन, और इन तीनों फ्रैक्शन के बीच में अलग अलग सिंबल है। अब देखिए, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस। मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन। अब देखिए, ये भी एकदम सिंपल है, इजी। अगर आपने प्लस वाले फ्रैक्शन किए और माइनस वाले फ्रैक्शन किए तो आप ये डेफिनेटली कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर इन तीनों के डेनोमिनेटर देखिए सेम है, तो इसका एलसीएम भी सेम ही आएगा। यहाँ इन तीनों ये जो डेनोमिनेटर है, इनका एलसीएम सेम आएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ अपॉन 2 के टेबल में 2 आता है, कितनी बार? 1 बार। 1 1 जा 1, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। अब देखिए, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस। अब देखिए, 2 के टेबल में 2 आता है, कितनी बार आता है? 1 बार। तो 3 1 जा 3, यहाँ लिख देंगे हम 3। अब देखिए, यहाँ पर है माइनस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब देखिए, 2 के टेबल में 2 आता है, कितनी बार आता है? 1 बार। 1 1 जा 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। अब देखो, अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, इसके बीच में क्या है? प्लस, तो इन दोनों डिजिट को हम प्लस करेंगे। 1 + 3 कितना हुआ? 4। यहाँ पर अब हम लिख देंगे यहाँ पर 4। अब देखिए, 4 -1 -1। अब यहाँ पर लिखेंगे हम अपॉन और 2। अब देखिए, इसे भी हमें सॉल्व करना है। 4 - 1 कितना हुआ? 3 अपॉन 2। ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है फ्रैक्शन। इसका आंसर है 3 अपॉन 2। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
अब देखिए, लेकिन हमने जो पहले पिछले थ्री क्वेश्चंस करे थे उसमें जो उनके डेनोमिनेटर थे वो सेम थे, लेकिन ये इनके जो डेनोमिनेटर है ये अलग है। तो अब हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उनके डेनोमिनेटर सेम थे, इसलिए हमें एलसीएम नहीं करना पड़ता था। जो उनका डेनोमिनेटर था हमें वही लिख देते थे, लेकिन अब हमें इनका एलसीएम लेना है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एलसीएम करना। अब देखो तो दोस्तों, अब हम एलसीएम सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे छोटी डिजिट है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब देखिए 2 के टर्म में 3 नहीं आता है, तो हमें यहाँ 3 लिख देना है डायरेक्ट, यहाँ कॉमा। 2 के टर्म में 4 आता है, कितनी बार? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 बार आता है, यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए, अब हम फिर से 2 ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 है। अब देखिए 2 के टर्म में 3 नहीं आता है, हमें फिर से यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमा, ये 1 बार आता है, हमारा यहाँ पर 1 आ चुका है। अब देखिए, अब हमें 3 लेना है, यहाँ पर 3 ले लिया हमने, 3 3 1 जा 3, कॉमा 1। अब देखिए हमारे यहाँ पर 1 आ चुका है, और अब हमारे पास यहाँ ये जो 3 फैक्टर है इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ 3 फैक्टर आ चुके हैं, 2 2 3। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई। तो चलिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा एलसीएम का आंसर आ चुका है 12। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लिखते हैं 12। तो देखो, अब हम देखेंगे 3 के टेबल में 12 आता है, कितनी बार आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 बार आता है, 4 बार आता है। तो 2 4 जा कितना होता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 4 जा 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 लिख दिए, यहाँ पर माइनस है तो हमें यहाँ पर माइनस लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखना है 4 के टेबल में 12 आता है, कितनी बार आता है? 3 बार, 1 3 जा 3, यहाँ पर लिख देंगे हम 3। अब हमें इन्हें माइनस करना है, 8 में से 3 गए, कितने बचे? 5/12। तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर 3 फ्रैक्शन है, 1 2 3। इन तीनों फ्रैक्शन के बीच में है माइनस। अब देखिए, इन तीनों ये 3 फ्रैक्शन है, इन तीनों फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर देखिए अलग अलग है, तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलो एलसीएम लेते हैं। सबसे छोटा क्या है? 2। तो अब हम लेंगे यहाँ पर 2 ले लिया। 2 के टेबल में 6 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 बार आता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3 कॉमा 2 1 जा 2, हाँ कॉमा। अब देखिए 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हमें 3 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में 3 तो आ नहीं सकता है, तो अब हम यहाँ पर लेंगे 3। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1 कॉमा, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1, यहाँ पर कॉमा 3, यहाँ पर लिख देंगे हम 1। अब देखिए यहाँ पर तीनों 1 आ चुके हैं, और ये जो हमारे फैक्टर है इनका अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई लिख देंगे हम। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हमारा आंसर आ चुका है 6। अब देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे 6। अब देखेंगे 6 के टेबल में 6 आता है, कितनी बार आता है? 1 बार आता है, तो 5 1 जा 5। यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब देखिए 2 के टेबल में 6 आता है, कितनी बार? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 बार आता है, तो 1 3 जा 3 होगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब देखिए 3 के टेबल में 6 आता है, कितनी बार? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बार आता है, 1 2 जा 2। यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब हमें इन्हें माइनस करना है। तो देखो 5 में से 3 गए, कितने बचे हमारे पास? 2। यहाँ पर हमें 2 लिखना है, माइनस 2। अब ये 6 है, हमें यहाँ पर 6 लिखना है। सो गाइस 2 में से 2 गया, कितना बचा हमारे पास? 0। यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, और यहाँ 6 है अपॉन 6। तो हमारा आंसर हो चुका है फ्रैक्शन का। और देखो मैं आपको बता देती हूँ, अगर न्यूमरेटर में 0 हो तो वो उसका आंसर 0 ही आता है, अगर ये वाला 0 नीचे हो तो इन्फिनाइट आता है। तो हमारा ये जो 5th क्वेश्चन था ये हमारा सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।